थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। ये इसका कोड बी है, देख लीजिए। और सेक्शन ए में 1 से 100 तक प्रश्न है। इसमें आपको 50 सही आंसर देना पड़ता है। तो आइए बिना देरी किए हुए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मदर advises her daughter to seek dash within herself। इसका आंसर होगा सी, फुलफिलमेंट। द मदर एडवाइजेज मतलब माँ सलाह देती है, हर डॉटर अपने बेटी को, टू सीक फुलफिलमेंट मतलब भरपाई ढूंढने कहाँ, तो विद इन हर सेल्फ, खुद में, खुद के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इसका है कि हल्कू वाज शिवरिंग विथ, इसमें से कौन होगा, तो इसमें होगा बी, शिवरिंग विथ कोल्ड। हल्कू ठंड से कांप रहा था, यहाँ ये होगा। जनवरी नाइट का क्वेश्चन है, तो ठंड से कांप रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, एंटोन चेखोव वाज ए डैश ऑथर, तो ये होगा रशियन थॉटर, रशियन ऑथर। ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण रशियन होता है, रशियन। तो ये आंसर इसका सही है। एंटोन चेखोव वाज ए रशियन थॉटर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यापति इज प्राइमरीली कंसर्न विद इंटेंस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पर नहीं जाएगा, ये गलत आंसर है, विद्यार्थी गलत लिखा है। विद्यापति इज प्राइमरीली कंसर्न विद इंटेंस सेपरेशन ऑफ राधाज लव, मतलब विद्यापति प्राथमिक रूप से जो चिंतित थे वो राधा के प्रेम का जो सेपरेशन था, कृष्ण से अलगाव था, तो वो जो बड़ा गंभीर जुदाई था उसके प्रति चिंतित थे, तो यहाँ सेपरेशन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीड डिस्ट्रॉयड द रिच मैन्स, इसमें होगा ऑप्शन डी, ये गलत आंसर है, वर्क। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना, तो ग्रीड डिस्ट्रॉयड द रिच मैन्स वर्क, माना लालच जो है अमीर लोग का काम को नष्ट कर दिया, ये है। यहाँ पे फिर होगा 6 का सन, ये होगा आंसर। सन स्टम्प्ड ऑफ टू द नर्सरी फ्रॉम द पार्टी, मतलब सन जो है स्टम्प्ड ऑफ मतलब होता है पैर पटक कर गुस्से में चला गया पार्टी से नर्सरी। क्वेश्चन नंबर 7, डैश, ये 7 का आंसर बी होगा, वाइटलिटी, जीव शक्ति, प्राण, ये जो है। द वाइटलिटी इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ आवर इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति का सबसे अद्भुत आश्चर्यजनक गुण है, लक्षण है वाइटलिटी, कि कितना भी कुछ हुआ ये जिंदा रहा। हुज वाइफ वाज ए स्पेंडथ्रिफ्ट, यहाँ जो ये फर्स्ट लेसन का है, तो इसमें कॉर्न मर्चेंट जो था उसकी पत्नी के विषय में कहा गया है, लेकिन अगर इसमें चूज़ करें तो इसका आंसर डी होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये गलत आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु गॉट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी,
इसका आंसर होगा जिम। जिम कितना भी कुछ किया तो ग्रीन इकोलॉजी के विषय में करने के लिए तैयार नहीं, वह यही उसमें दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे व्हाट इंडियन, इसमें होगा सिनेमा, व्हाट इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट ग्लॉस। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे बड़े निर्देशक थे, उनके अनुसार भारतीय सिनेमा को जो ज़रूरी है वो ग्लॉस नहीं है, चमक नहीं है, कल्पित शोभा की बात नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है आज, ये कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका होगा एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय एरिस ऑन दिसंबर 10, 1991। नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर को मिलता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, सही है। एक्सेप्टेंस स्पीच में एरिस जो है वो स्पीच दिया था अपनी माँ की ओर से आंग सान सू की के लिए। 12, ऑल वेयर डिस्ट्रॉयड बाय गिलूज डैश एंड आइज, तो यहाँ पे होगा सी, स्मूथ फॉर एंड आइज। ऑल वेयर एस्टोनिस्ड है, सभी आश्चर्यचकित हुए। बाय गिलूज स्मूथ फॉर, गिलू का जो चिकना फर था, रोआ, एंड आइज आँखें। 13, द लिटिल गर्ल्स वेयर हार्डली कंसर्न्ड, इसका आंसर होगा डी, कंसर्न्ड अबाउट द फाइट। छोटी जो लड़कियां थी वो मुश्किल से चिंतित थी वो जो अपनी लड़ाई होती उस विषय में, तो यहाँ ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु मेक्स ए रन फॉर द कार, तो इसका आंसर होगा ए, 14 का ए। 15, ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, इसका होगा बी, 15 का बी। ये एलर्जी चैप्टर से है। ECP कैन बी डिटेक्टेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, ये हो जाएगा 15 का। 16 का स्टाइल एंड म्यूज़िक, 16 का हो जाएगा ए, सॉरी स्टाइल एंड कंटेंट, सी ए हो जाएगा इसका। स्टाइल एंड कंटेंट इन इंडियन सिनेमा शुड बी सिंप्लीफाइड, मतलब तरीका जो है और कंटेंट जो उसमें है, जो कुछ निहित होता है भारतीय सिनेमा, वो सिंपल होना चाहिए। ये सत्यजीत रे के चैप्टर से है। द ऑथर एडवाइजेज मिस ग्रीन टू सेव एल्युमिनियम कैन, लेखक जो है मिस ग्रीन को एल्युमिनियम कैन को सेव करने के लिए सलाह देते हैं। 18, क्वेश्चन नंबर 18, ए डैश मैन हैज़ नो केयर्स एंड एंग्जाइटी, ए ब्लेस्ड मैन, जो आदमी सुखी होते हैं उन्हें कोई तरह का परवाह और चिंता नहीं होता है, तो ये ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 ओड एंड सॉलिट्यूड का था। द ऑथर चूजेज टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज, ये सही है। ऑथर जो है बर्ड को लैंग्वेज के रूप में लिया। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं कबीर सेज दैट डैश इज ए कंसेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली डिफाइंड, इसका आंसर होगा डी, कल्चर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको सिंपली डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर ये होगा, ये गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, स्लेजिंग वॉज ओवर एंड स्नो ले इन द यार्ड, इसका आंसर ये होगा 21 का आंसर ए। ये फर्स्ट लाइन ही दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, तो उसका पहला सेंटेंस है, उसी में ये है। 22, क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज ए डैश हेल्पिंग फॉर ईच मैन, इसका आंसर होगा 2, देयर इज ए 2 हेल्पिंग फॉर ईच मैन। 23, म्यूजिक इन द विलेजेज इज प्रोवाइडेड बाय, गांव में जो म्यूजिक होता है वो किसके द्वारा
तो बर्ड के द्वारा म्यूजिक दिया जाता है, चिड़िया की चहचहाट। 24 व्हाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, इसका होगा ईयर्स। यहाँ पोएम के लाइन से क्लियर होता है कि क्या स्लाइड्स कर रहा था, क्या फिसल जाता है सॉफ्टली अवे, तो यहाँ हो जाएगा ईयर्स। 25 सत्यजीत रे कंपोज्ड म्यूजिक, ये म्यूजिक हो जाएगा, कंपोज्ड म्यूजिक यही सही है। म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म, अपनी फिल्म के लिए वो खुद ही संगीत रचते थे। 26 देयर वेर डैश इवन बिफोर द आर्यन इन्वेडर, इसका आंसर होगा सी, देयर वेर इन्वेडर्स, आक्रमणकारी हुए, इवन बिफोर द आर्यन इन्वेजन, आर्य के आक्रमण से पहले भी आक्रमणकारी हुए। 27 हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम लीव्स, इसका आंसर ये होगा। हल्कू जो किसान थे वो खुद को गर्म किए, किस चीज़ से, पत्ते को जलाकर। ये 28 व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, वेयरिंग पोलन मास्क, ये होगा। एलर्जी से बचने के लिए मास्क लगाने के, वेयरिंग पोलन मास्क लगाने की बात कही गई है एलर्जी चैप्टर से, तो इस 28 का आंसर होगा ए। 29 द डैश ग्रोज इन द ग्रिप्स गार्बेज बीन, इसका आंसर होगा डी। गार्बेज बीन मतलब हो गया कचरा के जो रखने वाला होता है, तो उसमें जर्म, डिजीज का जर्म ग्रो करता है, ये हुआ। 30 द डैश द गार्डन द ब्राइटर बर्न माई हार्ट, इसका आंसर होगा ग्रीनर। द ग्रीनर द गार्डन, जितना ज़्यादा हरा गार्डन होता है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, उतना ही ज़्यादा दिल जलता है, ये सेंस है। तो ठीक है। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन इज फ्रॉम, 31 का ए होगा। इस पोएम का ये लाइन है, आप देखिएगा। 33 का हो जाएगा, 32 द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग सेज वन मस्ट डेवलप द आर्ट ऑफ क्विक थिंकिंग, इसका जो लेखक है आर.सी. हचिंसन, वो कहते हैं कि हर किसी को जल्दी सोचने का आर्ट, कला को डेवलप करना चाहिए। 33 हल्कू वाज ए डैश फार्मर, हल्कू वाज ए टीनेंट फार्मर, किराए का किसान था। 34 एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्सिमा मे इवॉल्व इनटू एस्मा, हिंदी में इसे आस्थमा कहते हैं, ये सांस की बीमारी है। इसका उच्चारण देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्सिमा होता है, एक्सिमा में इवॉल्व इनटू एस्मा, तो यहाँ पे एलर्जी विच स्टार्ट एज एक्सिमा, एक्सिमा से जो स्टार्ट होता है तो किसके रूप में इवॉल्व करता है, आस्थमा के रूप में, तो यही है। 35 जॉन गर्ल्सवर्थी वाज एजुकेटेड एट, तो ये होगा इसका, कहाँ इन्हें शिक्षा मिली थी, तो हैरो में। 36 द मदर ऑफ सन एंड मून वाज रनिंग ऑल ओवर द हाउस, मदर जो है पूरे घर में दौड़ रही थी। 37 द हर्ट काउज्ड बाय समबडी रिमेन्स विद इन द ह्यूमन माइंड, किसी के द्वारा जो दुख पहुंचाया जाता तो वो आदमी के दिमाग में होता ही है। मार्था हैड ए डैश चिन, मार्था हैड ए नैरो चिन, मार्था को एक नैरो चिन था, माने कम चौड़ा वाला ठुड्डी था।
39 द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। 39 का हो जाएगा ए। आदमी धनी तो था लेकिन संतुष्ट नहीं था। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। 40 मार्थाज स्टोरीज वेयर एज ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स। मार्था की कहानियाँ उतना ही शांत होती थी जितना स्वप्न। ये है 41 राधाज फ्रेंड्स वांट राधाज यूनियन विद माधवा, यानी कि राधा के दोस्त लोग राधा के मिलाप चाहते हैं माधव से, कृष्ण से, यूनियन। 42 द डैश हाइड्स अमॉन्ग द मैंगोज लीव्स। कोयल जो है आम के पत्तों के बीच छिप जाती है। द पोएम थिनर देन ए क्रेसेंट इज ऑल डैश एंड कृष्णा। राधा, ये जो पोएम है ये राधा कृष्ण के विषय में है। इसका 43 का बी आंसर। 44 द रिच मैन रूइंड हिमसेल्फ ड्यू टू हिज डिज़ायर। धनी व्यक्ति अपनी चाहत जो है, ख्वाहिश, इच्छाओं के कारण बर्बाद हो गया। 45 द लिसनर एंड अरेबिया हैव बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। ये 45 का ए होगा। 46 द कोयल स्पार्क शेडिंग नोट्स होगा। यहाँ नोट्स का अर्थ स्वर होता है, तो कोयल की जो स्पार्क शेडिंग नोट्स है, चिंगारी फैलाने वाली, आग को सुलगाती है, तो यहाँ नोट्स हो गया, आग लगाती है, मतलब बढ़िया आवाज़ है। जी हाँ। 47 द पोर्टर्स बॉडी इज फ्रेल। फ्रेल का अर्थ होता है कमज़ोर, एंड स्केलेटन लाइक, एकदम झलकता हुआ स्केलेटन है, कंकाल। 48 द रिच मैन प्रेड फॉर 1 पॉट ऑफ गोल्ड। रिच मैन प्रार्थना किया था सोना का एक भरा हुआ बर्तन का। टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक्ड द लॉयर्स नोट, ये होगा नोट इन हिज सेफ। 49 का सी हो जाएगा। 50 द डॉटर सेज दैट शी कैन सी नो रीजन फॉर द डैश शी फील्स वियरीनेस। ये बुक का सेंटेंस है, इसको देखिए, इसका आंसर ये होगा। The last thing on the mind of the narrator and his girlfriend was marriage। इसका ये होगा। कहता लास्ट थिंग, अंतिम चीज़ जो नैरेटर है, कथाकार के दिमाग में है और उसके गर्लफ्रेंड के, वो मैरिज है। 52 हल्कूज डैश वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाइल्ड एनिमल। हल्कू का क्रॉप जो है, फसल को जंगली जानवर नष्ट कर दिया। 53 सीट्स एंड ब्लैंकेट्स शुड बी वॉश्ड वीकली। 53 का बी हो जाएगा, इन हॉट वाटर। ये एलर्जी चैप्टर्स है, सीट्स एंड ब्लैंकेट्स। कहता है ये चादर और कंबल जो है सप्ताह में एक बार धोना चाहिए गर्म पानी में। 54 द लॉयर प्लेड द डैश ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर इम्प्रिजमेंट। इसका आंसर होगा पियानो। लॉयर जो है अपने कारागार में, जेल में, इम्प्रिजमेंट में पियानो बजाते थे फर्स्ट ईयर में। 55 द बैंकर्स वाज रिलीव्ड। बैंकर को राहत मिली व्हेन द लॉयर एस्केप्ड बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। जब लॉयर जो है निर्धारित समय से पहले निकल भाग गया। 55 का बी हो गया। 56 का
ए मैन हु इज कंटेंट हैज़ लिमिटेड डिज़ायर होगा। 56 का जो संतुष्ट है उसका डिज़ायर लिमिट होता है, इच्छा। 56 का बी। 57 पैरासामी सक्सेसफुली हैंडल्ड दैट, इसका हो जाएगा ये प्रोज पोएम एंड सोनेट। सोनेट्स होता है 14 पंक्ति की कविता। तो इस सब को ये अच्छा से हैंडल किए हैं। 58 मार्थाज डैश कन्वेड हाफ ऑफ द स्टोरीज। इसका आंसर होगा ए। 58 का आंसर ए। एक्सप्रेशन माने हाव भाव। मार्था का जो हाव भाव था वो आधी कहानी कह डालते थे। मिस्टर गेस्लर शॉप वॉज टेकन अप बाय ए यंग मैन। मिस्टर गेस्लर का शॉप जो है, दुकान जो है, एक यंग मैन के द्वारा, युवा व्यक्ति के द्वारा संभाला गया। 60 गेलू स्कटल्ड बैक इन हिज नेस्ट ऑन सीइंग एनी पर्सन अदर देन द ऑथर। बड़ी तेजी से पीछे अपने घोंसले में चला जाता था गेलू, लेखक के सिवाय किसी दूसरे को देखने पर। स्कटल्ड। 61 यहाँ से अब ग्रामर शुरू हुआ, यही अच्छा से जानने योग्य चीज़ है। वह बहुत अच्छा गाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 61 का डी, ही सिंग्स वेरी वेल। 62 मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका आंसर बी होगा। 62 का बी। 63 रमेश कैसे जा सकता है, हाउ कैन रमेश गो, ये हो जाएगा। वह बहुत बोलती है, तो इसका हो जाएगा सी, टॉक्स ए लॉट। 65 क्या तुम आ सकते हो, इसका हो जाएगा ए, कैन यू कम। 65 का कैन यू कम, ये हो जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड द टेस्ट, इसका ये हो जाएगा। वन ऑफ जो होता है तो सिंगुलर वर्ब आता है, तो ये दोनों प्लूरल छट गया, ये होगा, यहाँ ये नहीं लगेगा। सम कार्स आर ब्यूटीफुल, कुछ कार सुंदर हैं, ये हो जाएगा। ये सब सिंगुलर है तो यहाँ कार प्लूरल है तो ये लगेगा। यहाँ हैव सूट नहीं करता। 68 ईच लेबरर डैश मील्स, इसका हो जाएगा गेट्स, ये सूट करता है यहाँ पे। देखिए ईच लेबर है यानी सिंगुलर है तो इसमें गेट नहीं लगेगा, यहाँ गेट्स होना चाहिए। गेटिंग अकेले कोई अर्थ नहीं रखता, हैज़ गेट है जबकि हैज़ गॉट होता है। 68 69 60 माइल जब ये इस तरह से हो निश्चित दूरी तो उसके साथ सिंगुलर लगता है, तो देखिए ये तीनों प्लूरल है तो ये लगेगा। 60 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 60 मील एक लंबी दूरी होती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर मे आई गो आउट, हमेशा बोलते हैं स्कूल सब में, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। 71 यू, ये होना चाहिए यू शुड वर्क फॉर द सोसाइटी, आपको समाज के लिए काम करना चाहिए। 72 वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस, इसका हो जाएगा वी मस्ट कीप, हमें अपना वादा पूरा अवश्य करना चाहिए। 73 वी ईट सो दैट वी लीव, तो इसमें हो जाएगा ये हम जिंदा रह सकें उसके लिए। द पैसिव वॉइस ऑफ दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन पटना इज 74 का हो जाएगा डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। 75 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आपको एक्टिव वॉइस लिखना है तो यू हैव ब्रोकन माई कप।
76 का आंसर हो जाएगा डी। ये 77 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पेलिंग सही करना। तो रेप्टाइल का ये हो जाएगा, 78 का सी, 79 का कंडीशन ये हो जाएगा, 80 इसमें हो जाएगा ये वर्च्यू का स्पेलिंग, 81 इसका स्पेलिंग ये सही है, 82 टेक्सचर ये सही है, बनावट, 83 इनोसेंस ये सही है, निर्दोष, 84 जेलसी का सिनोनिम खोजना है, तो ये हो जाएगा एनवी, ईर्ष्यालु। 85 चूज द करेक्ट एंटोनिम, नॉलेज माने ज्ञान, इग्नोरेंस माने अज्ञानता, तो ये उल्टा हो गया, तो ये आंसर होगा 85 का डी। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इंक्वायरी, ये सब नहीं होगा, ये होगा क्वेश्चन। इंक्वायरी माने पूछताछ होता, क्वेश्चन होगा सिनोनिम। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चांस का इसमें से अगर देखते हैं तो ये सिनोनिम होगा पॉसिबिलिटी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ साइलेंस का उल्टा हो जाएगा नॉइज, शोरगुल, ये चुप्पी हुआ। 89 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पनिश माने सजा देना, रिवार्ड माने इनाम देना, 89 का डी। अब 90 का है, तो 90 का इसमें हो जाएगा आपको सी, 90 का सी इसका आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच इसका पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 90 का सी हो गया। 91 का बी हो जाएगा, 91 का बी इसका। 92 का हो जाएगा डी, 92 का डी आंसर हो जाएगा। 93 का ए हो जाएगा, इसका ये सही है। 94 अब देखिए इसमें प्रेपोजिशन भरना, ही इज ए ब्लाइंड, इसमें हो जाएगा ये गलत है, ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, ये हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर हो तो वेटिंग फॉर माई फादर, ये होगा, ये गलत है। 95 का ए। 96 का व्हाई आर यू एंग्री, किसी व्यक्ति पर गुस्सा का विद होता है, एंग्री विथ मी, तो यहाँ पे विद सही है। 96 का बी। बीवेयर के साथ ऑफ लगता है, बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स, और किसी के गेट पर जनरली आप देखिएगा लिखा होता है जो कुत्ता पालता है, यहाँ ऑफ लगेगा। 97 का सी हो गया। 98 का ही एग्रीड टू, ये सही है, एग्रीड टू प्रपोजल होता है, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रस्ताव पर राजी हो गया। 99 द सर्वेंट पुट आउट द लाइट, मैंने पुट आउट मैंने बुझाना हो, लाइट को बुझा दिया। 100 इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए 100 का बी हो गया। थैंक यू।